हम आपको 10 शिक्षाएं राम जी की बतलाएंगे। पहली शिक्षा सुनिए। पूछो क्या? जोर से पूछो तब बताएंगे। मुंबई वाले होते बड़े कंजूस हैं। हम जब पहली बार मुंबई आए थे, पीछे हम मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे। पहली बार जब आए, एक बहन जी होंगी पनवेल की, कार चला रही थी आगे आगे, और वो बार बार ऐसा हाथ करें, हमें लगा मुड़ेंगी, तो हमने धीरे कर ली। उन्होंने फिर हाथ भीतर कर लिया, सीधी चली जाए। थोड़ी देर बाद फिर हाथ निकाला, हमें लगा शायद अब मुड़ेंगी, ध्यान भूल गई होगी, फिर भी नहीं मुड़ी। हमने फिर मोटरसाइकिल धीरे करी। अब तीसरी बार उन्होंने फिर हाथ निकाला। अब हमारा दिमाग ही खराब हो गया। हमने मोटरसाइकिल तेज चलाई, आगे आकर के खड़े, हमने कहा रुकिए रुकिए। बोली जी बोलिए भाई साहब क्या बात है? हम कहा बहन जी एक बात बताओ, बार बार हाथ निकालती हो, मुड़ती नहीं हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने? अरे बोले महाराज जी हम मुड़ने के लिए हाथ नैन पालिश सुखा रहे हैं। हम समझ गए हम पनवेल आ गए। उसी दिन हम समझ गए थे पनवेल आ गए हैं। ऐसे लोग पनवेल मुंबई में ही पाए जाते हैं। तब से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, पनवेल वालों को समझते हैं ठीक तरीके से। हाँ खैर ये पूर्व जन्म की घटना है, इससे क्या लेना देना अभी, क्योंकि कल तक हमें रुकना है। कौन गालियाँ खाए? बोलो सीताराम। तो राम जी से 10 चीज़ों में कौन सी सीख सीखनी है? 10 बातें। पूछो पहली बात बताओ गुरु जी, जोर से बोलो। राम जी की पहली बात हमने ली है, एक पत्नी व्रतधारी। राम जी की पहली शिक्षा क्या है? एक पत्नी। जिस वक्त राम जी का प्रादुर्भाव भया उस वक्त अनेक पत्नियों का विधान था, लेकिन यही तो मर्यादा है। प्रभु श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण करके पूरे दुनिया को एक नई शिक्षा दी। क्या? जिसकी एक पत्नी व्रतधारी होता है, जो एक पत्नी व्रतधारी होता है वह ब्रह्मचारी की ही श्रेणी में आता है। एक बात। अच्छा महाराज जी ये तो आपने बात बताई एक पत्नी व्रतधारी राम जी की बात, अब मान लो कोई लफड़ों में फंस जाए तब क्या करे? इसका भी एक उपाय बताया है रामायण में। पूछो कहां? रामचरितमानस में जब राम जी महाराज पंचवटी पहुंच गए, पंचवटी जैसे ही पहुंचे, राम जी का पंचवटी पहुंचना हुआ, उसी समय रावण की बहनी सूर्पनखा रावण की बहनी सूर्पनखा राम जी के पास आई। क्या बोली? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। राम जी से भेष बदल करके वह सूर्पनखा आई। बोली महाराज आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है। राम जी बोले हम करें क्या? सूर्पनखा बोली महाराज शादी कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते। क्यों? राम जी बात कर रहे सूर्पनखा से, पर देख रहे जानकी जी की तरफ। रामायण में वर्णन आया, सीतः चितय कही तही बाता। अच्छा एक बात बताओ, आदमी जिससे बात करेगा उसकी तरफ देखेगा कि नहीं? हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? लेकिन राम जी बात कर रहे सूर्पनखा से, देख रहे जानकी जी की तरफ। तो किसी ने राम जी से पूछा कि आप सूर्पनखा से बात कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, इसका उत्तर क्या है? राम जी ने मुस्कुराते हुए मानो बड़ा प्यारा संदेश दुनिया वालों को दिया हो कि जब कोई भी वासना का रूप धारण करके तुम्हारे ऊपर डोरे डालने आ जाए तब घबराना नहीं, अपनी धर्म पत्नी की तरफ देख करके उससे बात करना। कभी तुम्हारा मन नहीं भटकेगा और तुम्हारा संकल्प भी दृढ़ रहेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो सीतः चितय कही तेही बाता। राम जी ने जानकी जी की तरफ देख करके कहा एक बात और, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला व्यक्ति सदैव प्रत्येक युद्ध में अजेय रहता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ का भी पालन करता है, उसके वीर के तेज के सामने कोई भी ताकत नहीं टिकती है। वह सदा
अजेय रहता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए राम जी की पहली शिक्षा है एक पत्नी व्रतधारी। अच्छा, राम जी की दूसरी शिक्षा क्या है? हा, दूसरी शिक्षा बड़ी प्यारी, भाई के प्रति प्रेम। भाई हेतु परित्याग राम जी ने किया। ये भारत के लोगों को राम जी से सीखना चाहिए। राम जी राजपाट भाई के लिए त्यागते हैं। देखो, जो अपना राजपाट भाई के लिए छोड़ दे वो श्री राम, और जो राजपाट के लिए भाई छोड़ दे वो आजकल के लोग। धन्य है राम जी, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा। एक वचन मानकर राजपाट, जो रात को राजा बनने वाले थे, सुबह प्रातः काल ही बन के राजा बन गए। लेकिन राम जी ने भ्रातृत्व प्रेम का यहाँ पर प्रमाण दिया है कि भाई के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? बोले अगर भाई के प्रति इतनी उदारता रखेंगे तो घर घर नहीं, घर मंदिर बन जाएगा। ये राम जी की दूसरी शिक्षा। एक राम है जो भाई पर मरते मिटते हैं, इतना प्रेम करते कि मरते मिटते हैं। और आजकल के लोग ऐसे हैं, आजकल के भाई ऐसे हैं कि भाई को ही मारते मिटाते हैं, भाई को ही मारना मिटाना चाहते हैं। हम भारत के लोगों से राम जी के जीवन काल की दूसरी शिक्षा यही कहना चाहेंगे, मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रियजनों और हमारे प्रिय पागलों, जो रामचरितमानस का आदर्श लेगा, जो राम को अपना आदर्श मानेगा, वह ऐसा जीवन जिएगा उसकी जिंदगी में जीते जी ही स्वर्ग बन जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन केवल राम जी का ही प्रेम भाई के प्रति नहीं है, भरत जी के प्रति। भरत जी का प्रेम भी राम जी के प्रति था। और कितना? हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि भरत भाई के प्रेम की कोई समता नहीं। राम जी जब बन गए, चित्रकूट में निवास किया, भरत जी को पता लगा। आहा, भरत जी से कहा कि आप जो है अयोध्या चलो ननिहाल से। भरत जी अयोध्या आए और जब पूरी बात भरत जी को पता लगी तो गुरुदेव ने कहा, सुनो भरत जी, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार। 6 चीजें भगवान के हाथ में, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश। लेकिन हे भरत, अब तुम एक काम करो, राम बन के राजा हो गए, तुम अयोध्या के राजा हो जाओ। पता है भरत जी ने क्या जवाब दिया? भरत जी बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार है, आप हमारे गुरु हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन यह आज्ञा नहीं हम आपकी मानेंगे। क्यों? हम तो गुरु हैं। तब भरत जी हाथ जोड़कर कहते, गुरुदेव जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ दिया हो और हम अगर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो महाराज ये पृथ्वी फट जाएगी, भरत उसमें समा जाएगा। इसलिए मेरे गुरुदेव, हम हर आज्ञा आपकी मानेंगे लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ा उन्हीं राम के लिए हम भी, यहां तक कि राजपाट तो छोड़ो, हम अपने प्राण भी छोड़ने को तैयार हैं। आहा, तो किसी ने कहा इतना ही प्रेम है तो राम जी को लौटा लाओ, तुम्हारे कहने पर ही राम जी आ जाएं। पर भरत जी का भी प्रेम देखना। बोले चलो, कहां मिलेंगे? चित्रकूट में। तो गुरुजी बोले चित्रकूट जाना ही है, रथ से चलो जल्दी पहुंच जाओगे। भरत जी रथ से नहीं गए। बोले अगर राम जी पैदल गए और हम रथ से जाएंगे तो धर्म न जाने कहां चला जाएगा। हमारे स्वामी प्रभु श्री राम हैं और हम रथ से नहीं, वो तो पैदल गए। धर्म हमारा बनता कि सिर बलि जाऊं, सिर के भले जाऊं, तभी हमारा काम बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे भाई गए हम भी वैसे ही वैसे चले। आहा, और भरत जी
नंगे पैर जिस तरफ राम जी गए थे उसी तरफ गए। प्रयागराज पहुंचे तो महात्मा पहले तो विचार करने लगे कि भरत जी अगर चित्रकूट पहुंच जाएंगे आफत हो जाएगी, राम जी भरत जी का रोना देख करके वापस लौट आएंगे, और अगर राम जी वापस लौट आए तो रावण का वध नहीं होगा। तो महात्मा पहले तो रोकने का विचार करते, लेकिन जैसे ही भरत जी की दशा देखते, आंखों में आंसू, आंखें एकदम लाल, पैरों में फटे हुए, एकदम विह्वल स्थिति, और वो आर्तनाद हर एक एक दो दो मिनट बाद जब भरत जी दोनों बाएं फैलाकर कहें, हे भैया राम, हे राम, हे राम, हे राम, इस आर्तनाद को सुनकर प्रयागराज के महात्मा भी बोल पड़े कि हे भगवान, अब तो एक ही कृपा करना, भरत को हम ऐसा रोता नहीं देख सकते हैं, तो कृपा करके भरत के साथ वापस अयोध्या चले जाएं। ऐसा प्रेम भरत का, इतना गहरा प्रेम भरत का। और मेरे भारत के लोगों, मेरे प्रियजनों, भाई वही है जो अपने भाई के लिए टूट पड़े। धन्य है भरत जी, रो पड़े, झरझर करके आंसू बहा रहे। यहां एक चर्चा और आती है। प्रयागराज के महात्मा कहते हैं, हमने तपस्या की तो हमें राम जी के दर्शन मिले। प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया हम विचार कर रहे थे कि अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। लेकिन जब भरत जी के दर्शन हुए और भरत जी को देखा तो महात्मा दोनों हाथ जोड़कर बोल पड़े प्रयागराज के, भैया अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है, भरत भाई के दर्शन है। और झरझर करके आंसू बहार। माई बाप, मेरे प्रियजनों, जाकर के गले लगा लिया राम जी को। भरत जी को देखकर एक घड़ी राम जी भी बोल पड़े, भरत अगर तुम्हें लगता है कि हमारे चलने में तुम्हारी प्रसन्नता है तो हम चल पड़ेंगे। राम जी की बात सुनकर देवता चकित हो गए, कहीं राम जी वापस न लौट जाए। भरत जी तो कारुण्य भाव में आर्तनाद करते हुए राम जी के चरणों में है। मेरे प्रियजनों, राम जी के जीवन का यह दूसरी शिक्षा है। क्या? राम जी ने अपने जीवन काल में यही पूरी दुनिया वालों को सिखाया कि जो भाई के लिए अटूट प्रेम रखेगा उसका घर घर नहीं, घर मंदिर होगा, और जहां भाई भाई में प्रेम होगा वहीं राम राज्य की स्थापना होगी, वहीं राम राज्य होगा। तुम मम प्रिय भारतई संभाई, तुम मम प्रिय भारतई संभाई। जिस घर में भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, आजकल हम समाज में बड़ी दुर्दशा देखते हैं। भाई भाई ऐसे लड़ते, अदालतों पे पहुंचते, कोर्टों में जाते। वो भाई भाई जो एक मां के जाए, एक कटघरे में एक भाई खड़ा, दूसरे कटघरे में दूसरा भाई खड़ा, और दोनों दलीलें दे रहे, दोनों वकीलें लगा रहे, दोनों लड़ रहे। माई बाप, लोग हमसे पूछते राम राज्य क्या है। मेरे प्रियजनों, जिस घर में ये बातें बंद हो जाएं, वहीं राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। जिस घर में भाई भाई का प्रेम हो जाए वहीं राम राज्य है। जिस घर में बहन भाई का प्रेम हो जाए उसी घर में राम राज्य है। मेरे भारत के लोगों और हमको जानने वाले प्रियजनों, आज की कथा में हम प्रार्थना करेंगे, राम जी का दूसरा गुण है भ्रातृत्व प्रेम, भाई के प्रति अटूट प्रेम। ये राम जी से सीख लेनी है कि हमें भाई भाई में, बहन भाई में खूब प्रेम रखना है। राम जी की ये दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा सुन, राम जी में तीसरी शिक्षा जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग।
राम जी जीते बहुत प्यारा है। यहां हम लोग जीवन का महत्व तो ही पता नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बंगले बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, जिए जा रहे, न ये पता है कि बनना क्या, न ये पता कि हम कौन है। नाम पूछो तो नाम तो बता देते हो, पर क्या तुम्हारा यही नाम है? कभी तुमने विचार किया? ये नाम तो तुम्हारा जन्म लेने के बाद रखा गया, पर हु आर यू? तुम हो कौन? तुम किस लिए आए? क्या तुम पैसे कमाने आए? क्या तुम केवल संसाधन जोड़ने आए? क्या तुम केवल साधना जोड़ने आए? या तुम साधन जोड़ने के साथ साथ साधना पकड़ करके परमात्मा को पकड़ने आए? कभी नहीं पूछता व्यक्ति। हमारे एक बहुत प्यारे कवि हैं, हम उनको बहुत पढ़ते हैं, काका हाथरसी। वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। उन्होंने कविता में लिखा, काका हाथरसी कहते थे, बहुत भावपूर्वक है, उनकी विनोद में है, इसको आप लोग बहुत गंभीर में मत लेना कि आप कुछ लोग गंभीर में इसको ले लो, बहुत विनोद की बात है। लेकिन काका हाथरसी जी बोलते थे, वो बड़े भाव से कहते थे, काम कुछ तू ऐसा कर जा मरना, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा। पर इसका मतलब ये जीवन नहीं है, इसका मतलब ये जीवन व्यर्थ है। मेरे पागलों, जीवन उसी का सार्थक है जिसे गुरु कृपा मिल जाए, जिसे राम जी का पता मिल जाए, जिसे हनुमान जी मिल जाए, जिसे भक्ति मिल जाए। राम जी ने विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। रात को राजा बनना था, सुबह बन का राजा बना। और मां कौशल्या ने राम से पूछा, क्या बात है, मुहूर्त कब का है? आज सुबह हो गई, तुम्हारा आज राज्याभिषेक है, कितने बजे का मुहूर्त है? राम जी मुस्कुरा करके आ गए हैं कैकेयी के पास से, महाराज दशरथ के पास से। मुस्कुरा करके मां से कहते हैं, मां पिता दीन है मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोरे बड़ काजू। मां, हमको पिताजी ने अयोध्या का राजपाट नहीं दिया, फिर हमको वन का राजा बनाया। ये दृष्टि है राम जी की। कितनी विपरीत परिस्थिति हम लोग होते, अगर राम जी की जगह विचार करो कि हमको राजा बनना होता और सुबह तुमको अगर वन भेज दिया जाता, तुम तो तुरंत कहते ऐसा कैसे हो सकता, हम तो राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया? वाह, हम केस लड़ेंगे, लोग बुलाएंगे, पंचायत बैठा रहेंगे, वाह आज हम राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया कि हमको वहां भेज दिया? मेरे पागलों और मेरे प्रियजनों और मेरे भारत के लोगों, राम से तुम्हें सीखना है तो यह बात जरूर सीखना, तीसरी कला जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला क्या है? विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए चले जाना। बुरा समय भी आए तब भी तुम घबराना मत, बुराई आवे घबराना मत, परेशान मत होना, झंझट आवे घबराना मत। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। और याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये दुख की रात गुजर जाएगी। राम के जीवन की भी गुजरी है 14 साल वनवास, लेकिन राम जी मुस्कुराए। एक बात और भारत के लोगों याद रखना, राम जी बन गए इसलिए वो बन गए। राम जी बन गए, वो बन गए। अगर ना वो बन जाते, ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। मेरे पागलों, ये तुम्हें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। तीसरी कला जीवन जीने की कला। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति भी आवे, बुरा समय भी आवे, संकट की घड़ियां भी आ जावे, तब घबराना नहीं, परेशान मत होना, आत्महत्या की ओर मत जाना, स्ट्रेस मत लेना, मुस्कुराना। देखना, याद रखना, मुस्कुराते ही तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होने लगेगा। भगवान कृष्ण से सीखो मुस्कुराना। हमने तो भगवान कन्हैया से बहुत सीखा, वो तो अद्भुत है। मुस्कुराने की कला तो उनसे सीखो। उन्होंने वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा
तब भी वो मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने मथुरा को भी छोड़ा, द्वारका आए, तब भी वो मुस्कुराए। द्वारका में द्वारका के राजा बने, तब भी वो मुस्कुराए। 16,108 विवाह संपन्न किए, तब भी मुस्कुराए। 1,61,080 पुत्र हुए, तब भी मुस्कुराए। और सभी पुत्रों को आपस में लड़वा करके अपनी ही आंखों के सामने मरवा डाला, तब भी वो मुस्कुराए। और महाभारत के युद्ध में समर के मध्य में रथ लेकर के खड़े हैं अर्जुन को लेकर, फिर भी वो रथ के मध्य में मुस्कुराए। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। क्या? कितनी भी विपरीत परिस्थिति रखे, कितनी भी उल्टा समय रहे, मेरे प्रियजनों, जो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा कर जानता ना, जो बुरे समय में भी हंसना जानता ना, जिंदगी में उसके कभी दुख नहीं आता। हमारे गुरुजी कहते थे, जीवन ऐसा जियो कि कभी मौत भी आए तो वो भी शर्माए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ऐसा जीवन जियो, जीवन जीना ही मुस्कुराते हुए जियो। ये तुम लोग, कई लोग ऐसे बैठे रहते जैसे 4 लठ खाकर आए हो, लुगाई से पीट कर आए हो। कई लोगों के तो दांतों पे, चेहरों पे हंसी ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी गधों को हंसते देखा है? बोलो जोर से, देखा तुमने? मुंबई में अगर हंसते हो गधे तो पता नहीं, हमारे यहां बुंदेलखंड में नहीं हंसते ना, नको बाबा। अच्छा, तुम अगर कोई आदमी हंसे ना, समझ जाना 4 पैर वाला, क्योंकि हंसना इंसानों के भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। और अगर कोई तुम्हें गधा हंसते हुए मिल जाए तो समझना ये इंसान बनने वाला है। हाँ, क्योंकि उसके, इंसानों के ही भाग्य में हंसना है। तो हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक समझा रहे, राम जी से तीसरी कला, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ हमारी कैसी हो, ये राम जी से सीखो। वो विपरीत पर राम कभी विचार करना, राम से तुम कभी विचार करना। 2 भाई धर्म पत्नी, वो भी हरण हो गई, उसको भी हरण करके ले गया। राम जी के जीवन में संकटों की क्या कमी। राजा बनना था, सुबह 14 साल का वनवास मिल गया, वन में गए, पत्नी का हरण हो गया, तब भी नहीं बात बनी। कैसे समाधान, समस्या का समाधान निकाला, लंका गए, लेकिन लंका गए, उन दोनों का हरण हो गया। पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं, सरकार यहाँ कहाँ से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में, पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहाँ कहाँ हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पेंच देख के सोचने लगे, ये दाव पेंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा, कौन हो तुम? वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले, इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले, कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले, सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी, ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा, एक बात बताओ, तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले, हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले, एक बात बताएं बेटा। बोले, बताओ। बेटा क्यों कह रहे हो? मकरध्वज ने कहा। बोले, वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं, हम ही हैं हनुमान जी। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक, और आप कहां से? तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज,
हमारी माता जी समुद्र में रहती थी। आप जब समुद्र जलाने के लिए लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया। उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है, ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ राम जी कहाँ हैं? मगर ध्वज बोले हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले बाप के साथ कर सकते हो, उसके साथ नहीं कर सकते क्या? बाप के साथ कर सकते हो? मकर ध्वज बोले नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पेंच दिखाएं। तुरंत मकर ध्वज बोले महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं। यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल। कैसे बचें? 5 दीपक जल रहे, 5 दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले पर जाएं कैसे? अब मकर ध्वज बोले सूक्ष्म रूप में जाओ। और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं। हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं बड़े भी बनते हैं। समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो, छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल 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 पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए। और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले देखो लाल 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 आ गए, लखन लाल 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 आ गए। लखन लाल बोले क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलों समस्या कितनी विकराल, पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं, उस समस्या में भी समाधान निकला और समाधान के रूप में हनुमान निकला। और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भय। 5 मुखों से एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला। यही राम जी से मेरे पागलों सीखने योग्य बात है। मेरे मुंबई के लोगों विपरीत परिस्थितियों में भी राम जी की इसी कथा से हमें सीखना चाहिए कि कितनी भी मुश्किल की घड़ियां आ जाएं हमें घबराना नहीं है, हनुमान जी का नाम लेकर राम जी का नाम लेकर मुस्कुराना है। एक दिन ऐसा आएगा संकट के बादल टल जाएंगे, मुसीबत टल जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। और चाहते हो अगर समस्या का हल तो हनुमान जी और राम जी के चरणों में चल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग करते क्या हो ये और पूछ लो, पूछो क्या करते हैं, जोर से पूछो तुम लोग क्या करते हो। तुम लोग भगवान के पास जाओ, महाराज समस्या विकट है, समस्या विकट है। लोग हमारे पास भी आते, गुरुजी समस्या बहुत विकट है, लेकिन हम तुम्हें उत्तर देना चाहेंगे राम कथा के ऊपर, राम जी से सीखने योग्य। मेरे पागलों राम जी के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के सामने खड़े होकर जाकर कह दो राम जी हमारे निकट है। और अगर आप कह दोगे राम जी निकट हैं तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका। इसीलिए जाकर नाम सुनत शोभ होई, जाकर नाम आइए सुनत शोभ होई, मोरे
जैसा भाई हो तो श्री राम जैसा, मित्र हो तो श्री राम जैसा, और स्वामी हो तो श्री राम जैसा, और भगवान भी हो तो प्रभु राम जैसा। आहा, राम जैसा कौन होगा। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। मेरे पागलों, राम जी केवल एक पत्नी व्रतधारी नहीं है। राम जी केवल भाई भ्रातृत्व प्रेम के प्रणोता नहीं है। राम जी केवल जीवन जीने की कला भर नहीं सिखाते, राम जी राष्ट्र भक्ति भी सिखाते हैं। ये राम जी का चौथा गुण है सीखने योग्य। राम जी से चौथी बात क्या सीखना चाहिए। आहा, आतताई रावण का वध हो गया, लंका का रावण मारा गया। लंका का राजा जब रावण मारा गया, आहा, जय जयकार प्रभु श्री राम की हो गई। विभीषण जी महाराज लंका के राजा नियुक्त किए गए। लक्ष्मण जी ने वैभव को देखकर, स्वर्णमयी लंका को देखकर, विभीषण जी के भाव को समझकर प्रभु श्री राम से कहा, हे दशरथ नंदन राम, कुछ दिन यहीं लंका में राज्य करो, यहीं पर विराजमान रहो। लेकिन कितनी अद्भुत राष्ट्र भक्ति है राम जी की। राम जी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से बोले, अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण भाई, तुमने ठीक कहा, लंका सोने की है, स्वर्णमयी है, लेकिन लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका होते हुए भी हमको प्रिय नहीं है। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से कम नहीं है। अयोध्या नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। यह राम जी की राष्ट्र भक्ति है कि विदेशी चकाचौंध को देखकर अपने भारत के मान को प्रभु श्री राम ने झुकने नहीं दिया। और कुछ विरोधी लोग विदेशों में जाकर भारत की मूर्खतापूर्ण बुराई करते हैं और विदेशों की सड़कों की महिमा गाते ठटरी के भरे। उनको सीखना चाहिए प्रभु श्री राम के इस श्लोक से, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कहते, लक्ष्मण हमारी जन्मभूमि स्वर्ग ही है। यह राम की राष्ट्र भक्ति। मेरे प्रिय जनों, जो राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पित होता, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए काम आता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यह राम जी की राष्ट्रभक्ति है। तो चौथी कला राम जी से राष्ट्रभक्ति की सीखनी चाहिए। राम जी से पांचवी सीख क्या सीखनी चाहिए? आहा हा, मर्यादामय श्री राम। कौन से राम? जोर से बोलो। मर्यादामय प्रभु श्री राम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भारत में एक विरोध उठा, एक चौपाई के ऊपर, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, ढोल गवार पसुनारी, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना
तुलसीदास जी तो नारी विरोधी हैं। नहीं नहीं नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे पागलों, ना तो तुलसीदास जी नारी विरोधी हैं, न तुलसीदास के प्रभु श्री राम नारी विरोधी हैं। इनसे बड़ा मर्यादित कोई नहीं। इसके कुछ क्रम देखिए। मर्यादा में श्री राम के कुछ चरित्र सुनिएगा। एक चरित्र पहला, लंका में जब राम जी ने रावण को मार दिया, रात के समय चांद की चांदनी में शिला के ऊपर प्रभु श्री राम बैठे हुए थे। उसी समय पीछे से एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी। उस स्त्री की छाया को देखकर राम सिसक करके खड़े हो गए, सहम गए और स्त्री की छाया से बचने लगे, कहीं ये छाया हमारे ऊपर ना पड़ जाए। पीछे से आहट देखा, कोई आया है। हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम ने पूछा, मां कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है और कहां से आई हो? इतना सुनते ही पीछे खड़ी हुई वह स्त्री जोर जोर से फबक फबक कर रोने लगी। राम जी ने कहा, क्यों रो रही हो, कौन हो तुम, अपना परिचय तो दीजिए, किस काम से रो रही हो, क्या कारण है रोने का? वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, राम मैं अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। ओ, तो तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? अच्छा अच्छा, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए रो रही? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही। तो राम जी ने पूछा, पर आप आई क्यों हो इतनी रात को अंधेरे में, यहाँ क्या करने आई हो? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि मेरे पति में और राम में क्या फर्क था। जो विश्व विजेता, मेरा पति विश्व विजेता, जिसके सामने देवता भी ना टिक पाए, जिसके सामने योद्धा भी ना टिक पाए, वह हार गया, उसकी वीर गति हो गई। वो वीर कौन है जिसने मेरे बलवान पति का वध कर डाला? जरा देखूं तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से मेरा पति हार गया। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मां आपने ऐसा क्या हम में देखा जो तुम्हारे पति से ज्यादा अलग है? पता है क्या बोली मंदोदरी? ध्यान से सुनना भारत के लोगों। मंदोदरी हाथ जोड़कर और चिघाड़ती हुई रोती कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देख करके मां का संबंध जोड़ लेते हो। यही अलग बात, यही अनूठी बात थी राम। इसीलिए मेरा पति हारा है और तुम्हारी विजय हुई। मेरे भारत के लोगों, प्रभु श्री राम इतने मर्यादित हैं, इनकी मर्यादा के सामने कोई नहीं टिक पाया। गौतम नारी श्राप बसो उपल दे धरी। राम जी के जीवन काल की दूसरी कथा। राम जी जब जनकपुर जाने लगे, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शिला बनकर के मार्ग में मिल गई। पत्थर बनी हुई शिला को देखकर गुरुदेव से पूछ लिया, ये कौन है? तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जिस पर किसी की नजर नहीं गई उस पर आपकी नजर चली गई। मतलब अब आपकी नजर से इसकी नजर में कमाल हो गया, अब ये शिला नहीं रह पाएगी। नाथ आप पहचान गए, आपने ठीक पूछा ये कौन है? ये बड़ी बदकिस्मती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर बनी हुई क्यों है, यहाँ शिला क्यों बनी? श्राप के कारण। अच्छा हाँ, तो महाराज हम क्या करें? गुरुजी मुस्कुरा करके बोले, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। हे राम, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती। राम जी कहते हैं, गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं, ये ऋषि की पत्नी है, हम अपना चरण रखेंगे पाप नहीं पड़ेगा? और स्त्री के ऊपर चरण रखेंगे क्या क्या मर्यादा हमारी बन पाएगी?
हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, हमारी मर्यादा टूट जाएगी। गुरुजी बोले राम अगर तुम चरण रज नहीं दोगे तो इसका उद्धार भी तो नहीं होगा। अब देखना राम जी की कला, राम जी कितने नारी उपासक हैं, राम जी कितने स्त्रियों का सम्मान करते हैं। जरा इस कथा को गौर से सुनना मेरे पागलों। राम जी ने समाधान निकाला, राम जी ने चरण नहीं रखे, पता है क्या किया? राम जी ने चरण उठाया, हवा की तरफ इशारा किया, पवन का झोंका लगा और भगवान के चरणों की रज उड़कर उस गौतम ऋषि की नारी शिला के ऊपर पड़ गई और जैसे ही पड़ी तो उसका उद्धार हो गया। इतने मर्यादित हैं, इतने मर्यादित प्रभु श्री राम। मेरे पागलों, प्रभु श्री राम से यह 5वीं शिक्षा पूरे विश्व को लोगों को लेना चाहिए कि हमेशा अपनी माता का, बहन का और भारत में रहने वाली सभी नारियों का सम्मान करना चाहिए। भारत में नारियां देवी का रूप मानी जाती हैं और इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता, जहां स्त्रियां भोग हेतु नहीं अपितु स्त्रियों को मातृत्व का दर्जा दिया जाता है। भारत कोई साधारण देश नहीं है। कान खोलकर सुन लो, भारत के ऊपर उंगली उठाने वाले और भारत के साथ दोगलापंथी करने वाले लोगों, भारत कोई साधारण नहीं है। भारत मातृत्व प्रधान देश है। भारत में गाय माता है, भारत में गंगा माता है, भारत में गीता माता है और भारत स्वयं ही माता है। इसलिए हम लोग क्या कहते? भारत माता की कहते या नहीं? हाँ जी या ना? अरे जोर से बोला। अच्छा तुमने कभी सुना चीन माता? तुमने पाकिस्तान माता सुना? वेस्ट इंडीज माता सुना? लेकिन भारत माता तो सुना। इससे सिद्ध हो गया कि भारत ही माता है, बाकी सब बेटा है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन कई लोग तो कहने लगते हमें तो भारत में ही डर लगता है। बताइए, जिन्हें माँ के आंचल में ही डर लगता उनकी ठटरी तो है? भारत माता है। ये प्रभु श्री राम से सीखना। तो 5वीं शिक्षा है मर्यादामय श्री राम। राम जी मर्यादामय हैं। अच्छा 6वीं शिक्षा क्या है? राम जी की 6वीं शिक्षा है समानता। क्या है? जोर से बोलो। समानता का मतलब होता एकता। एक बात समझो, बुरा न मानना, आदमी जो मर जाता है ना तो वो सोचता है ना वो बोलता है, ना वो बोल पाता ना वो सोच पाता, और जो जिंदा होते हुए भी सत्य को सत्य ना कह पाए और राम जी के लिए ना सोच पाए, वो जीते जी मरा हुआ ही मान लेना चाहिए। बोलो सीताराम। तुम्हारा जिंदा कौन है? आंखें चलने वाला जिंदा नहीं है, हाथ पैर चलाने वाला जिंदा नहीं है। जिसके अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जिंदा है वही इस भारत में जिंदा है। बोलो सीताराम। तो राम जी का एक संकल्प और सीख लीजिए। राम जी सबके हैं। किसके हैं? जोर से बोलो। किसके हैं राम जी? केवल देखो, भगवान हमारे हैं, ये बढ़िया भाव है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये गड़बड़ भाव है। केवल भगवान हमारे नहीं है, भगवान सबके हैं। और राम जी ने एक काम किया। हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, बताओ 500 साल बाद बन रहा है, राम जी को बनवाना होता पहले ही बनवा देते। हमने कहा ठटरी के बरे, राम जी को तो राजा उसी वक्त बनना था, लेकिन 14 साल का वनवास पता है क्यों लिया? बोले क्यों लिया? हमने कहा निषाद का मान बढ़ाने के लिए, केवट की नाव पर जाने के लिए, और सबरी के घर जूठे बेर पहले खाना था, फिर प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा और राज्य चलाना था। पहले उन्होंने निषाद का मान बढ़ाया, केवट की नाव पर बैठे। अच्छा केवट की नाव पर, अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव,
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बताइए, जो दुनिया को पार कर रहे उन्हें भी पार होने की जरूरत पड़ती है। क्या उन्हें पार होने की जरूरत है? जो दुनिया को पार कर रहे, नहीं नहीं नहीं, उन्हें पार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पार करने वाले मल्लाह यानी केवट का मान बढ़ाने के लिए केवट की नाव पर बैठ जाते हैं। यही राम राज्य है। राम राज्य में पहले सबका मान। राम जी पहले सबरी के घर गए और सबरी 10,000 साल तक राम जी का इंतजार करती रही। कितने साल तक? राम जी क्षत्रिय हैं, सबर जाति की सबरी, जिसको कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता, उसके यहां पर जाकर राम जी ने क्या किया? जूठे भेड़ खाए। मानो क्या संदेशा दिया? भारत के लोगों, भारत में जातियां तो थीं पर जातिवाद नहीं था, इसलिए भारतीय हिंदुओं को अब जातिवाद में ना पढ़ करके हम सब हिंदू एक हैं, यह संकल्प लेना चाहिए। सबरी माता कहती है क्या? रामा रामा रटते रटते, अरे जरा जोर से गाइए। तेरे उमरिया, और अरे मेरे राघव कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? मेरे गुरुवर कब आओगे? मेरे गुरुवर कब आओगे? सबरी की डगरिया राम राम रटते रटते। और सबरी माता एक गीत और गा रही है, आजकल भारत में बहुत चल रहा, मेरी झोपड़ी के सबरी माता कहती है अगर राम जी आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कौन? राम आएंगे आएंगे राम। और पनवेल मुंबई में सुनने वाले कथा में बैठे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन राम आएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कथा के प्रति जो श्रद्धा है, तुम्हारी जो कथा के प्रति लगाव है, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं जाओ तुम्हारी जिंदगी में सदा उजियारा बना रहे। सबरी माता एकता का प्रतीक है। निषाद राज की मित्रता एकता का प्रतीक है। केवट का मान बढ़ाना एकता का प्रतीक है। मेरे पागलों, यही भारत की अखंडता है, यही भारत की संप्रभुता है, यही भारत की एकता है। प्रभु श्री राम ने सबरी के मान को बढ़ाकर भारत में एकता का एक नया नारा दिया है। ये राम जी से छठवीं बात सीखनी चाहिए। बोलो सीखनी चाहिए या नहीं? जोर से बोलो। जो नहीं सीखते उनका हाल पता है क्या होता? पूछो क्या होता? एक बार एक मुंबई का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल नाला सुपारा में ले रहा है। नाला सुपारा, यहीं बंबई में रहता, नाम चंगीलाल। ट्रेन पे बैठा, मुंबई से जाना था दिल्ली, काले खां दिल्ली। ट्रेन में बैठा, भयंकर भीड़। भीड़ को देखकर चंगीलाल का दिमाग खराब, लेकिन मुंबई का आदमी दिमाग का बहुत तेज दिमाग, मुंबई में है ये दिमाग। उसने सोचा सीट है नहीं, बैठना है, क्या किया जाए। उसने एक युक्ति सूझी, उपाय। उस चिल्लाया भागो भागो, सांप है सांप है सांप। और पूरा डिब्बा खाली, सीटें खाली, लोग गिर गए, हाथ पांव टूट गए, पर डिब्बा खाली। इसने कहा जय सिद्धि विनायक गणेश भगवान, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। पूरी सीटें खाली। इसने कहा अब बढ़िया रात कटेगी। बिस्तर लिया, सो गया। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय ले लो चाय। इसने आवाज लगाई चाय ले आओ।
5 का रुपया निकाला। कौन सी स्टेशन आ गई? बोले ये तो मुंबई ही है। इसका दिमाग खराब। रात को हम बैठे कहां से थे? मन में सोचने लगा बैठे भी तो मुंबई से, फिर रात भर में पहुंचे कहां? मुंबई। दिमाग खराब। चाय वाले से बोला एक बात बताओ, कल हम शाम को 7 बजे ट्रेन पर बैठे थे, यही मुंबई से ही बैठे थे, दिल्ली जाना था। दिल्ली ये रेलगाड़ी दिल्ली नहीं गई। चाय वाला बोला बाबूजी क्षमा करना, रात को इस डिब्बे में सांप निकल आया तो डब्बा को यहीं छोड़ दिया गया है। यहीं छोड़ दिया सांप निकलने के कारण। ऐसे लोगों की यही दुर्दशा होती है जो राम जी के जीवन को नहीं समझते, राम जी के चरित्र को नहीं समझते, उनको भी यहीं छोड़ दिया जाता है। वह पर वहां नहीं पहुंच सकते। याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक से ज्यादा भगवान की कथा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ओ मेरी झोपड़ी के सबरी माता अखंडता एकता का प्रतीक है। निषाद राज की मित्रता अखंडता एकता का प्रतीक है। ये राम जी से 6वां गुण सीखो। अब 7वां गुण सुन लीजिए। राम जी का 7वां गुण है भक्त की खोज। किसकी खोज? जोर से बोलिए। राम जी ने भक्तों की खोज की है, भक्तों ने भगवान की नहीं की। आहा, रामायण पढ़िएगा। पहली खोज जटायु जी की। किसने की? किसने की? राम जी ने पैदल चल करके गीधा देह तज धर हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा। पहली खोज गीधराज जटायु की राम जी ने की। दूसरा भक्त कौन? हा। दूसरे भक्त के रूप में तो अपने ही भाई साहब। कौन? बोलिए 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 बोलिए। हनुमान जी महाराज, सबरी माता, निषाद राज, केवट राज, हनुमान जी, जटायु जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, इन सब की खोज राम जी ने ही की। स्वयं चल कर के गए। किसी ने कहा कहां जा रहे? आगे जा रहे भक्तों के पास। अरे आप भगवान हो, भक्त तुम्हारे पास आना चाहिए, तुम भक्तों के पास क्यों जाते हो? राम जी मुस्कुराकर बोले भैया, जितना हमसे मिलने के लिए भक्त ललायत रहते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने भक्तों से मिलने के लिए ललायत होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए जो भी साधक भक्ति करता, महात्माओं का संग करता, भक्ति के रंग में रंगा रहता, उसके जीवन में उमंग तो रहती ही है। उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चल करके उसके घर पर आते हैं। बोलो सीताराम। तो भगवान का 7वां स्वभाव भक्तों की खोज है। महाराज इससे क्या शिक्षा लें? हाँ ले वो, इससे भी शिक्षा लो। अपने हित चाहने वालों की खोज करिए। आपका जो संकल्प है मानवता का, वो है मानवता का काम करने वालों की खोज करिए। जैसे हमको मुंबई में श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन वाले मिल गए और हमारी बिटिया मंजू गौतम मिल गई। बोले गुरुजी हमको हनुमान कथा सुननी है। अब हमने कहा तुम अकेले क्यों सुनोगे, एक काम करो, मुंबई में ही कथा पनवेल में रखते हैं, लाखों लोगों को कथा का भी लाभ मिल जाएगा, दिव्य दरबार का भी लाभ हो जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बोलो कितना बढ़िया बात है कि नहीं? क्या बढ़िया बात है। अब मंजू गौतम इनकी पूरी टीम ने आज मिलकर लगभग 1 लाख हिंदुओं को इकट्ठा बैठा दिया मुंबई में और इन हिंदुओं के हृदय में राम भक्ति जगा दी। ये क्या है? इनके अंदर बैठे हुए राम जी अपने भक्तों की खोज करते, यही राम जी से सीखना है। 8वां गुण राम जी का सुनिए। 8वां गुण है माता पिता गुरु के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? माता पिता गुरुदेव के। रामायण पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में राम जी की महिमा है, जरा सुनिएगा। चौपाई कहती प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल
गुरु ना महिमा था। हे मात पिता गुरु ना महिमा था। प्रात काल के रघुनाथा, रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना महिमा था। पिता गुरु ना महिमा था। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आहा, राम जी का 8वां गुण है माता पिता गुरुदेव के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरुजी को तो मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते हैं। हमारे दादाजी हमसे कहते थे, बेटा जमाना उल्टा है। हमने कहा क्या? बोले जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। हमने कहा मतलब गुरुजी? तो मुस्कुराते हुए हमारे दादाजी बोले, बेटा भारत बड़ा अद्भुत देश है, जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा, और जब मर गया तो कहते हैं पितर पक्ष में हमारा बाप कौवा बनकर के आएगा। ठटरी के बरे, अब कौवा बनकर आएगा। जब जिंदा है तब पानी नहीं पिलाया, अब कौवा बनकर हलवा खीर खिलाओगे। एक संत कहते थे, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जियत पिता को खूब गालियां बकी, और जब मर गए तो बोले गंगा जी ले जाएं। भैया ये राम का आदर्श नहीं है। एक और हमें मिले, बोले गुरुजी आप वृद्धाश्रम के बारे में नहीं कुछ बोलते, कुछ अच्छी बात बोलो। तब तक दूसरे जने बैठे थे पास में, बोले गुरुजी भारत में अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अगर अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन हमने भी टोक दिया, हमने कहा रोको 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 रोको, इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। हमने भी कह दिया, हमने कहा श्रीमान जी बात सही है, भारत में अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अगर अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन अगर भारत में बहुएं ही अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेवे तब भी भारत में वृद्धाश्रम नहीं हो सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन अद्भुत है, घर घर युद्ध मचा महाभारत। माता पिता की पूंछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मती खराब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कई लोग कहने लगते गुरुजी आप पत्नियों की इतनी बुराई क्यों करते हो? हम कहा हम बुराई नहीं करते। एक बार एक जने बोले आप शादी की पत्नियों की बहुत बुराई करते। एक बार क्या हुआ, यहीं मुंबई में एक जगह है साकी नाका। अभी हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे, त्रिपाठी जी शायद चले गए, तो हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे तो सामने बोर्ड पर लिखा था पुल के ऊपर साकी नाका। हम कहा ये क्या है? तो त्रिपाठी जी बोले गुरुजी ये मुंबई है, पुराने नाम है। साकी नाका पे एक घटना घटी। पहले एक गधा था, गधा। वो गधा इतना गजब का था कि उससे कुछ भी पूछो वो हाँ कहता था। लोग, अब मुंबई के लोग तो बड़े अद्भुत, लोग माला ले ले जावे, लगता है पूर्व जन्म का महात्मा है। गधा भी महात्मा हो सकता। लोग जाएं वो पूछें क्या हमें भगवान मिलेंगे? गधा कहता था हाँ। लोग पूछें क्या हमारा काम हो जाएगा? गधा कहता था हाँ। लोगों ने कहा बड़ा गजब का गधा है। और गधा का मालिक वहीं खड़ा, कोई पैसा चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, गधा का मालिक माला माल। गधा बोले हाँ।
एक हमारे जैसा आदमी पहुंच गया गधे के पास। लंबी लाइन लगी। गधे का मालिक बोला कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा, हां बोलेगा। हमने भी कह दिया क्षमा करना मुंबई के साकी नाका पे रहने वाले टिल्लू गुरु, तुम्हारा गधा ना बोलेगा। तो जो गधे का मालिक था वो तो फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि गधा को उसने हाँ सिखाया था। तो बोला चाहे जो हो जाए पंडित जी, ये ना नहीं बोल सकता, हाँ ही बोलेगा। हमने कहा लगा लो सर। बोले लगी सर। हम कहा कितने की? बोले 20,000 की, और गधा ले लेना। हम कहा हम गधे का करेंगे क्या, हम गधा नहीं चाहिए, पैसे बढ़ाओ। बोले 30,000 देंगे अगर ये ना बोल दे। और हम गए, हमने कान पकड़ा गधा का, बढ़िया हमने एक माला चढ़ाई, कान में हमने कुछ बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना ना। लोग चौंक गए, गधे का मालिक भी चौंक गया, हमारे चरणों में गिर गया, गुरुजी और तो सब ठीक है, रुपया तो 30,000 ले लो, हम हार गए। लेकिन एक बात बताओ, ये गधे ने ना कैसे कहा? हमने कहा गधा से हमने पूछा शादी करोगे? अब बताओ, गधे भी मना कर रहे हैं। हमने कहा ज्यादा दिक्कत तो हम फिर से ट्राई करें। तुरंत गधा का मालिक बोला समझ गए महाराज। ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन लोगों की मति, कई लोगों की मति देखो, पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। मेरे पागलों, पत्नी वही है जो अपने सास ससुर को माँ बाप मान करके उनकी सेवा करे, और जो सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करेगा उसी घर में राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन सास ससुर भी तो कम नहीं है। रुको रुको रुको, क्योंकि कई बहुओं के दिमाग खराब हो गए इस कथा को सुनकर। हम चेहरे की मुस्कुराहट जान जाते हैं, आंखें बता रही, ताली तो बजा रही माता जी, अरे क्या हो ठीक है, अब हमारे सास ससुर बिल्कुल रावण के खानदान के, तो करें क्या। हाँ तो रुको रुको, बात सही है। जो बहू में सास ससुर को माता पिता मान लेती वहीं राम राज्य स्थापित हो जाता है। लेकिन एक विचित्र है, थोड़ी सी कमी। पूछो क्या? सास चाहती है जो बहू आए वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है जो सासू माँ मिले वो हमें माँ जैसी मिले। एक कमी है, पूछो क्या? बहू बेटी नहीं बनना चाहती, सासू माँ माँ नहीं बनना चाहती। वो माँ जैसा व्यवहार करे और बहू बेटी जैसा व्यवहार करे तो हर घर में राम राज्य स्थापित हो सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और संबंध बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से बिगड़ते हैं। याद रखना मेरे पागलों, परमात्मा तुम्हें मंदिर में नहीं, परमात्मा तुम्हें घर पर ही प्राप्त हो सकता है। जोर से बोलो सीताराम। तो राम जी की एक और शिक्षा, 8वीं शिक्षा क्या? माता पिता के आज्ञाकारी। माता कैकेयी ने कह दिया, सौतेली माता ने, कि आपको 14 बरस वनवास मिला, तापस वेसा विशेष उदासी, 14 बरसो राम वनवासी। 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। राम जी ने बिना विचार किए सौतेली माँ कैकेयी की बात को मान लिया। मेरे पागलों, यह राम की मर्यादा है। राम माता पिता के आज्ञाकारी बेटा है, और भारत के लोगों, माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार किए हुए करना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी भगवान की वाणी कहलाती है। और हम बेटा और बेटियों को शिक्षा और देंगे। 8वीं शिक्षा राम जी की, हे बेटियों, तुम लोग जरा पढ़ लिख करके जो कहते हो कि हमारे लिए किया ही क्या, हम अपना खुद निर्णय लेंगे या हम अपने जिंदगी का निर्णय सेल्फ लेंगे? बात सही है। और जब तुम पढ़ने के बाद 20-22 साल की आयु पार करने के बाद अपने निर्णय लेकर के जब माता पिता को दुख देती हो, तब हमको बहुत कष्ट पहुंच जाता है। बेटी याद रखना,
माता पिता का घर धर्मशाला नहीं है कि खाया पिया पैसा खर्च किया और फिर सेल्फ जिंदगी के नाम पर किसी के साथ लबेरिया में भाग गई। माता पिता का घर धर्मशाला नहीं है। माता पिता मर्यादा का रेखा है। माता पिता परमात्मा है। और जो बेटा और बेटी माता पिता को दुखी करके अपना घर बसाते हैं वो ना तो यहां सुखी रहते हैं ना किसी जिंदगी में सुख पाते हैं। हम प्रेम के विरोधी नहीं है। तुम्हारा प्रेम है ठीक है, लेकिन हे मेरी बेटियों मेरे भाइयों, हमारी व्यास पीठ से प्रार्थना। देखो लोग हमसे कहते कि आप राम कथा हनुमान कथा भागवत कथा क्यों सुनाते। मेरे पागलों, राम के चरित्र से हमें सीखना क्या चाहिए, हम सिर्फ इसीलिए राम कथा सुनाते हैं। बेटा और बेटियों, सेल्फ जिंदगी के नाम पर आप माता पिता को मत रुलाना। माता पिता को अगर तुमने रुलाया तो जिंदगी में कहीं सुख नहीं पाओगे। वो माँ ही है जो बच्चे को, ये बेटा को और बेटी को सूखे में सुलाती, खुद गीले में सो जाती। वो माँ ही है खुद भूखी रहती, बेटा और बेटी को खिलाती है। वो बाप है रातों भर मजदूरी करता, रातों भर ओवर टाइम काम करता, रातों भर दिनों भर त्योहार नहीं देखता, वो अपने कपड़े नहीं खरीदता। क्यों? अगर हमने कपड़े खरीद लिए तो हमारा बेटा दीपावली पर गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, रामचरितमानस में, राम के जीवन में 8वीं शिक्षा प्रत्येक भारत के बेटा बेटी को लेनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ जिंदगी जियो, कोई बुराई नहीं है, पर माता पिता को खुश रख करके जीवन जियो। बेटा और बेटी वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो है जिसके नाम से पिता को पहचान प्राप्त हो जाए, ताकि जब वो घर से बाहर पिता निकले और किसी गली में खड़ा हो जाए तो लोग कहें ये फलाने की बिटिया है जो आज अधिकारी बन गई, आज नेता बन गई। ये फलाने का बेटा है जिसने आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कमाया है। आहा, बाप खड़ा हो तो लोग कहें पता है ये पिताजी हैं उनके। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय साधकों, सबको दुखाना, सबका दिल दुखाना, कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। राम जी माता पिता गुरुदेव को मानते, ये 8वीं शिक्षा। इसीलिए राम जी से 8वीं शिक्षा, माता पिता को ही भगवान मानना चाहिए। 9वां गुण क्या है राम जी के अंदर? दृढ़ संकल्पवान। राम जी जो संकल्प ले लेते उसे तोड़ते नहीं है। राम जी ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। पूरी पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर देंगे, ये राम जी का संकल्प है। और मेरे पागलों, हमने भी राम कथा पढ़कर संकल्प लिया, इस भारत में धर्म विरोधियों को अब हम नहीं रहने देंगे। हाँ, हमने भी संकल्प लिया है। जैसे राम जी ने संकल्प लिया था, मुनियों की हड्डियों को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, अब इस पृथ्वी पर कहीं भी निशाचर जीवित नहीं रह पाएंगे। हमने भी भारत की दुर्दशा को देखकर संकल्प लिया, अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राम का विरोध करने वालों की ठटरी और गठरी बांध कर मानेंगे। बोलो सीताराम। राम को डेंगू और मलेरिया कहने वालों की भी ठटरी जलाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि आप ऐसे बयान दे देते हो कि आग लग जाती है। मेरे पागलों, हम आग लगाने के लिए प्रवचन नहीं करते, हिंदुओं को जगाने के लिए प्रवचन करते हैं। और भारत में राम कथा बहुत हो गई,
कृष्ण कथा बहुत हो गई, होनी भी चाहिए, लेकिन भारत के कथा व्यासों को और मठों के महंतों शंकराचार्यों को अब सीताराम के साथ साथ भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को जगाने का काम भी करना चाहिए। बोलो सीताराम। एक आदमी हमें कल मिला, पत्रकार, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हमको कोई टेंशन नहीं, टेंशन कोई हमसे टेंशन है। हम जब तक हिंदुओं को जगाकर नहीं मानेंगे, इस मुंबई में भी सीताराम का ही सिक्का चलेगा, ये गांठ बांध लीजिएगा। और हम ये प्रण लेकर के सिद्धि विनायक भगवान की शपथ खाकर कहते हैं, जब तक भारत के कोने कोने में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही ललकारते रहेंगे। अब उसका परिणाम भले ही प्राण चले जाएं, चाहे जो हो जाए, हमारा प्रण है तो है। हनुमान जी का प्रण अगर राम नाम का जाप करके लोगों को जगाना है, उन्हीं हनुमान जी के हम चेला हैं। अब हम भारत में साक्षी जैसा कांड अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं देख सकते हैं। आज हमको पता लगा इस कथा में एक ऐसा परिवार आया है, एक ऐसी माताजी आई हैं, उनका एक बेटा पाल घर में जो हुई थी साधुओं की निर्मम हत्या, उनके ऊपर वह पत्थर बरसाए थे धर्म विरोधियों ने। लॉकडाउन काल में दो महात्माओं को अमानवीय कृत्य करके धर्म विरोधियों ने पत्थर मार मार करके उनका संहार कर दिया था। उनकी माताजी आज हमारी कथा में आई हैं, सामने बगल में बैठी हैं, उनकी बहन जी भी बैठी हैं। हम उनके सामने कहते हैं, चिंता मत करो माताजी, आप हमारी कथा में आई, पाल घर के संतों का हम उनकी ठटरी बार करके, जिन्होंने ये काम किया उनकी ठटरी बार करके ही हम अब शांति रखेंगे। ये जो चश्मा लगाए हुए बूढ़ी माताजी हैं, एक महात्मा जी की मां है। पाल घर की घटना सबको याद होगी। इन्हीं का बेटा महात्मा बनकर के जा रहा था, उस गांव से गुजरा और गांव के लोगों ने पत्थर मार मार कर मात्र महात्मा होने के कारण निर्दयता के साथ मार डाला। ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो लोग कहते कि आप ऐसे भाषण क्यों करते हो। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो हमसे फिर रहा नहीं जाता, हमारे भीतर के हनुमान जाग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब चाहे जो हो जाए, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके ही मानेंगे। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन इन माताजी का जो बेटा साधु था महात्मा, उसको उनकी जो हत्या की गई, कौन कौन हिंदू एकता के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? हिंदुओं की एकता के लिए कौन कौन आज के बाद जिएगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? लेकिन तुम लोग बुजदिली कर देते हो, मोबाइल खेलते हो, जरूरत पड़ने पर तुम निकलते नहीं हो। किसी को हमें मारना नहीं है, न किसी का संहार करना है। हम लोग हिंदू हैं, सनातनियों को बहुत प्रेम पूर्वक रहना है, लेकिन हम सब हिंदू एक हैं। जितने हिंदू यहाँ बैठे यही भर एक हो जाएं। धर्म विरोधियों की क्षमता नहीं है, आंख उठाकर देख ले बे। बोलो जय सिया राम। माता जी आप बैठो, चिंता मत करो, और हम हैं। अब आप आ गई हो और अब आप आशीर्वाद दो। अब हम जो है उनकी ठटरी बारेंगे, उनको सद्बुद्धि दिलवाएंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भारत का कानून उनको फांसी की सजा दे। यही हनुमान जी से प्रार्थना हम करते हैं। राम जी की 9वीं शिक्षा है दृढ़ संकल्पवान। वो जो भी संकल्प ले लेते उसको पूरा करते। हम लोग भी भगवान की भक्ति का संकल्प लें। कौन कौन भगवान की भक्ति का संकल्प लेना चाहता? बागेश्वर धाम का विरोध अगर कोई करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? पक्का? जोश में कि होश में? देखो तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। हम तुम्हें कथा श्रोता नहीं मानते कि तुमने ताली पीटी और घर चले जाओ। तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और हम चाहते हैं तुम लोगों के सामने जैसी दीपावली 22 जनवरी को आने वाली है, ऐसी हर दिन मनती रहे। बोलो सीताराम।
तो राम जी का 9वां संकल्प दृढ़ संकल्प है, वो कभी संकल्प से हटते नहीं। और 10वां गुण क्या? अंतिम गुण 10वां गुण है सत्यनिष्ठ श्री राम। राम जी जो बोलते वो सत्य ही बोलते हैं, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलते। राम जी को प्रेम प्रिय और सत्य प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम जी सत्य बोलते हैं, सत्य कहते, सत्य ही सुनते हैं। यह राम जी का दृढ़ संकल्प भी है। यह 10 शिक्षाएं जो राम जी की जीवन में उतारता है, वही राम के भक्त होने का सच्चा अधिकारी है। बोलो सीताराम। तो कौन कौन आज से इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा? जरा हाथ उठाओ। पक्का? पक्का? तो अगर आप लोग उतारो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गीत गाते रहो, हंसाते रहो, और जाओ विठल नाथ भगवान और पंडरी नाथ भगवान तुम्हारी जिंदगी में जय जयकार कर देवे, खूब जय जयकार हो जाए। तो राम जी से कितनी चीजें सीखी आज? जोर से बोलो, क्या क्या बताओ। अब देखो दांत निकाल दे 32। ठीक है, बाद में सुन लेना, बागेश्वर धाम चैनल पे मिल जाएंगी 10 चीजें। सीखना, बहुत मुस्कुराते हुए रहना, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बोलो सीताराम। एक बात और बोल दें? कह दो, बोलो। जोर से कहा तब बोलेंगे। नहीं, इतने धीरे में नहीं बोलते हम। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब बहुत जल्दी जब भिवंडी में हनुमान जी बैठ जाएंगे तब तुमको यहीं मिला करेंगे, ठीक है? और तुम्हारे हम यहीं प्राण खाएंगे। एक बात और बोलें, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम राम जी के नहीं हो जाओगे, जब तक तुम मस्तक पर टीका रोज नहीं लगाओगे, जब तक तुम्हारे दुख नहीं मिट जाएंगे, अर्जी नहीं लग जाएगी, तब तक हम मुंबई आते रहेंगे। सही है कि गलत? हाँ, तो मार्च में तो तुम आ रहे ना? आ रहे? हाँ, हरे कृष्णा। यहाँ हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल से महाराज जी हने भी बैठे हैं, सन्मुख भी है। हरे कृष्णा। 1 मार्च से 8 मार्च में आपको भी निमंत्रण है। तो सब लोग बढ़िया मुस्कुराते रहो। अब भूख लगे आई होगी तुम लोगों को, नहीं लगी? हैं? क्या बात है, निर्जला हो क्या? क्या बात है, तपस्वी हो गए 1 ही दिन की कथा में। इतने त्यागी ना बनो, घर वाले तुम्हारे हमें गाली बकेंगे। कहाँ बाबा के चक्कर में रातों भर गायब हो। लेकिन तुम भी कह देना बाबा के चक्कर में नहीं, राम जी के चक्कर में है। बोलो सीताराम। पूरी समिति को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो।